प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि मैं फकीर हूँ, झोला लेके आया हूँ, झोला लेके चले जाना है। स्मृति ईरानी जी, देवी प्रकट हो, आप कहाँ हैं? आप तो सिलेंडर को ऐसे लेके खड़ी होती थी कि आपको कहा जाए, आप कहाँ हैं? आप क्यों नहीं उन औरतों की अस्मिता के बारे में आप दो टूक आप क्यों नहीं बोल रही हैं? आपने तो मनमोहन सिंह जी को चूड़ियाँ भेज दी थी, शायद वो चूड़ी आपने निकाल कर अपने को मर्दाना साबित कर दिया, तो आप कहाँ हैं? उनको तो आपने चूड़ियाँ भेजी थी, आपको मैं क्या भिजवाऊं? आप स्मृति ईरानी जी, आपसे ये सवाल है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अगर आपको मध्य प्रदेश के चुनाव में प्रचार प्रसार करके फुर्सत मिले, सरकार वहां पे बनाने के बाद या हारने के बाद फुर्सत मिले, तो आप मणिपुर पे दो टूक बोलिएगा जरूर। जय हिंद, नमस्कार साथियों। जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मणिपुर पे वीडियो बनाइए, तो मणिपुर पे वीडियो क्या बनाना है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि मैं फकीर हूँ, झोला लेके आया हूँ, झोला लेके चले जाना है। तो बस वो झोला लेके आए थे, झोला लेके चले गए जाएंगे। वो देश के प्रधानमंत्री थोड़े हैं, वो देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं। प्रधानमंत्री होते तो मणिपुर पे बोलते। अगर जितने भी लोग, इस देश की जो भी जनता अगर ये सोच रही है कि मणिपुर पे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे, तो वो लोग सबसे बड़े मूर्ख हैं आज के ज़माने में। अगर मूर्खों का सर्वे किया जाए तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मणिपुर पे कुछ बोलेंगे, तो वो इस समय के विश्व में टॉप 10 के मूर्ख में अपना जगह बना लेंगे। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि अभी देखिए, एक मैंने फेसबुक पे पोस्ट देखा था, वो भाजपा का, मैं डायरेक्ट कह रहा हूं कि भाजपा का तथाकथित पोस्ट था। उसमें ये समझाया गया है और लिखा गया है, उसका स्क्रीनशॉट मैं वीडियो में डाल दूंगा। उसमें ये समझाया गया है कि इसमें दोष सरकार का नहीं है, वहाँ के कुकी जाती है एक, और एक मैतेई करके है, ये उनकी है। कुछ लोग चीन से आए थे, अंग्रेज उनको बुलाए थे, 150 साल पहले आए थे। अरे भाई, सारी बातें ठीक है, लोग 150 साल पहले वहाँ से आए थे, अंग्रेज उनको बुलाए थे, अफीम की खेती करा रहे थे, ये सारी बातें ठीक है। लेकिन अब तो भाजपा की सरकार है, अब तो डबल इंजन की सरकार है। आपके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है, आपके पास प्रशासन है, आप उस पर आवाज़ उठा सकते हैं, आप उस हिंसा को दबा सकते हैं। आज तक बहुत हिंसा हुआ पूरे देश में, मैंने भी अपने होश में देखा, लेकिन किसी भी हिंसा में औरतों को नंगा करके नहीं घुमाया गया और उनके साथ गैंगरेप नहीं किया गया। स्मृति ईरानी जी, देवी प्रकट हो, आप कहाँ हैं? आप तो सिलेंडर को ऐसे लेके खड़ी होती थी कि आपको कहा जाए, आप कहाँ हैं? आप क्यों नहीं उन औरतों की अस्मिता के बारे में आप दो टूक आप क्यों नहीं बोल रही हैं? आपने तो मनमोहन सिंह जी को चूड़ियाँ भेज दी थी, शायद वो चूड़ी आपने निकाल कर अपने को मर्दाना साबित कर दिया, तो आप कहाँ हैं? उनको तो आपने चूड़ियाँ भेजी थी, आपको मैं क्या भिजवाऊं? आप स्मृति ईरानी जी, आपसे ये सवाल है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अगर आपको मध्य प्रदेश के चुनाव में प्रचार प्रसार करके फुर्सत मिले, सरकार वहाँ पे बनाने के बाद या हारने के बाद फुर्सत मिले, तो आप मणिपुर पे दो टूक बोलिएगा जरूर। आके रोने से काम नहीं चलेगा। आप इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, तो आप से निवेदन यही है कि आप क्या चाहते हैं कि पूरे मणिपुर की महिलाएं नग्न होकर सड़कों पे चले, उनका गैंगरेप हो, तब जाके आप बोलेंगे? आप देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जुमलाबाजी करते हैं, ये सबको पता है। आप लोगों ने रोजगार नहीं दिया है, ये भी सबको पता है। आप कम से कम देश में जो व्यवस्था है, महिलाओं के इज्जत से जो छेड़छाड़ हो रही है, उसको तो कम से कम आप रोकिए। अगर आप इतना भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप किस बात के प्रधानमंत्री हैं? मणिपुर अपने देश में ही है, या वो भी पाकिस्तान में चला गया है, चाइना में चला गया है, भूटान, म्यांमार में चला गया है। अगर किसी दूसरे देश का हिस्सा हो तो फिर कोई बात नहीं है। उस लेख में मैं अभी डालूंगा, उस लेख में ये भी लिखा गया है कि शायद कुछ लोग म्यांमार से आए थे, बर्मा से, राजा लोग बुलाए थे। अरे भाई, कुछ लोग कहीं से आए थे, कहीं से भी आए थे, वो आज़ादी के पहले आए थे, आज़ादी के बाद से, या आज़ादी के 5 साल के पहले से, आज़ादी के 5 साल के बाद से, जितने भी लोग देश में हैं वो तो देश के नागरिक हैं ना।
वो तो अपने देश के अब नागरिक है ना, वो चाहे कुकी हो या मैतेई हो, कुछ भी हो। औरतों के साथ इतना बड़ा अपमान आज तक इस देश में नहीं हुआ था, और इस पे आप प्रधानमंत्री जी चुप हैं। वैसे वैसे आंदोलनकारियों को आप आर्मी लगा के गोली आपको मरवा देना चाहिए। अगर मैं आपके जगह प्रधानमंत्री होता तो मेरे पास कोई फैसला लेने का कोई कुछ नहीं, मैं डायरेक्ट सेना लगाता और सभी आंदोलनकारियों को पकड़ के चुन के डायरेक्ट उसी चौराहे पे गोली मरवा देता। और मैं आप लोगों से राय चाहता हूं, आप लोग बताएं अगर मुझसे भी कुछ गलतियां हुई हो तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अब माननीय एक हमारे श्रीवास्तव जी हैं, उम्र में काफ़ी बड़े हैं, उनको हाथ जोड़ के प्रणाम है। उन्होंने हमसे कहा था कि अगर आप हमें समझा दे तो हम अंधभक्ति छोड़ देंगे। देखिए, हम ना आपको अंधभक्त कह रहे हैं ना मैं किसी को अंधभक्त कह रहा हूँ, लेकिन जो सच्चाई जान के चुप है वो अंधभक्त ही नहीं, वो गंध खाने वाला भक्त है। जो सच्चाई जान के उसको झूठ बना रहा है वो गंध खाने वाला भक्त है। कल मैंने मीटर का वो डाला था वीडियो बना के रील, उस पर मेरे एक अपने मित्र ने कमेंट किया था कि आपका पंखा खराब है, आपका फ्यूज खराब है। मैं उस अपने मित्र को थोड़ा समझदार समझता था, मैंने कमेंट किया, मुझे लगा कि मजाक किए हैं कि भाई ये ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता। मुझे लगता है कि वो सबसे बड़े चूतिया हैं और मूर्खों की श्रेणी में उनका पहला स्थान है। मेरे रिलेशन से आते हैं, मेरे मित्र भी हैं, लेकिन वो सबसे बड़े चूतिया हैं। मैं उनका नाम नहीं रखूँगा, ये वीडियो वो भी देखेंगे, उनके पास भी जाएगा। माननीय स्मृति ईरानी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप दोनों लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग मणिपुर की घटना पे बोलिए। और स्मृति ईरानी जी जो मनमोहन सिंह जी को चूड़ियाँ भेजती थी पहनने के लिए, वो चूड़ी अब आप किसको देंगी ये आप तय कीजिए, और आपके लिए हम क्या भेजें और देश की जनता क्या भेजे आप खुद बताइएगा। अगर आपके पास ये वीडियो जाती है तो, या आपके किसी चहेते के पास जाती हो तो। सिलेंडर ऐसे लेके पेट पे लेके घूमती थी, कंधे पे लाद के घूमती थी, लगता था कि सिलेंडर से इनका घर एकदम, या सिलेंडर इनको सपने में भी देखने को नहीं मिल रहा है। जय हिंद, जय श्री राम।